नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। ज्ञानवापी में शिवलिंग। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि लगभग 12.8 फुट का शिवलिंग वजू खाने पर मिला है। वजू खाना तालाब जैसी एक जगह है। यहां नमाज से पहले हाथ पैर धोए जाते हैं। हिंदू पक्ष का कहना यह है कि यह शिवलिंग बेहद गहराई में धंसा था। पानी खाली कराया गया और उसके बाद इसे देखा जा सका। मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को नकारा है। क्या कहना है दोनों पक्षों का, हम आपको वो सुनवाते हैं। न हंगामा हद से पार गया, न तनाव नियंत्रण से बाहर। इस तरह पूरा हुआ ज्ञानवापी का सर्वे। लेकिन सर्वे के बाद सनसनी मच गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि ज्ञानवापी के वजू खाने से विशाल शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। ये दावा किया हिंदू पक्ष के वकील ने भी और याचिकाकर्ता के पति ने भी। दावा है कि पानी हटते ही विशाल शिवलिंग सामने प्रकट हुआ। दावा है कि नंदी की मूर्ति के ठीक सामने मिले शिवलिंग का व्यास 12 फीट 8 इंच है। इसकी गहराई भी काफी है। कि आज मस्जिद परिसर के अंदर जो वजू खाना है उसमें शिवलिंग मिला है और हमने मांग की है कि उसको संरक्षित किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए और कोर्ट ने उस पर आदेश पारित किया है और ऑर्डर पास करके पुलिस कमिश्नर को और डीजीपी को निर्देशित किया है कि उस एरिया को सील करें। सीआरपीएफ के कमांडेंट उसकी सुरक्षा करेंगे और वहां पे किसी भी आदमी का प्रवेश वर्जित करें। आकार क्या है शिवलिंग का? जैसे शिवलिंग का आकार होता है 12 फुट बाय 4 फुट की डायमीटर का आकार है उसका। जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। क्या बताए, लोग नाचने लगे। बाबा के इंतजार की बात करते करते सोहनलाल भावुक हो उठे। मानो उन्हें इसी दिन का इंतजार था। मानो उनके विश्वास की विजय हुई है कि मस्जिद में शिवलिंग है, कि मस्जिद में कई और मूर्तियां और घंटियां हैं। जो पश्चिमी दीवार है वहाँ 75 फीट लंबा और जो 30 फीट चौड़ा, यहाँ तक कि 30 फीट जो 15 फीट ऊंचा मलबा है, उसका हम लोग जो है जांच कमीशन करने की मांग करेंगे। ये अगला कदम है। कब जाएंगे कोर्ट में इसको लेकर? अविलंब इसके बाद, और ताकि वह जो पश्चिमी घाट कर रहे जो मलबा के श्रृंगार गौरी की तरफ जो है, ये अगला कदम है। और उस मलबे में जो कि 15 फीट है, उसमें हमारे पास खंड शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा जो है ध्वंस है, सबके सामने। बाबा विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने की बात जंगल में आग की तरफ फैली। प्रशासन खामोश हो गया। फिजाओं में उमंग भी था, तरंग भी, लेकिन एक टेंशन भी कि सांप्रदायिक सौहार्द कहीं बिगड़ न जाए। हिंदू पक्ष के वकील ने तो उस ऑर्डर की कॉपी भी दिखाई जिसमें कोर्ट ने शिवलिंग को संरक्षित करने और प्रांगण को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। प्रार्थना पत्र 78 गा स्वीकार किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हो उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें। सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर वाराणसी तथा सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है उस स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उनके अधिकारी की। इसके बाद प्रशासन चौकन्ना हो गया। डीएम भी सामने आए और कोर्ट कमिश्नर भी। दोनों ने शिवलिंग मिलने के दावे पर चुप्पी साध ली। कोर्ट में प्रेषित करेंगे। अब कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन कल के डेट में हम लोग प्रेषित करें, जल्द से जल्द। जी रिपोर्ट कब पेश करेंगे सर? जी कोशिश करेंगे कि कल जब तैयार हम लोग जल्द से जल्द देंगे कि लिखित भी देंगे? नहीं, ये कोर्ट का मामला है, ये गोपनीय है। अच्छा, ये 3 दिन के सर्वे में इसमें कोई रुकावट नहीं? कोई रुकावट नहीं, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं, बहुत शांतिप्रिय तरीके से हुआ। अब ये कोर्ट में पता चलेगा। तो सर कल सुनवाई है कोर्ट में, कल 17 तारीख है, तो आपको रिपोर्ट भी सबमिट करनी है, तो हम ये कितने बजे मान के चलें? आप देखिएगा, ये गोपनीय रिपोर्ट है, ये बता दिया जाएगा। आज ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वाराणसी के जो आदि विश्वेश्वर ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में जो न्यायालय के आदेश से की जा रही थी वो समाप्त हो गई है और अब आज के 10:15 बजे के बाद
इस कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में कल जब तक अदालत में जवाब नहीं लग जाता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी है। अदालत का अगला आदेश क्या आएगा वो 17 मई को पता लगेगा। अनयूजुअल किसी भी टाइप का कोई भी नारा कहीं भी नहीं लगा। कोर्ट कमीशन को अंदर क्या दिखा इसकी भी कोई जानकारी किसी भी पक्ष के द्वारा बाहर नहीं दी गई है, तो किसी भी उन्माद के आधार पर नारे लगने की बात सर्वथा असत्य है। अभी तक आपने हिंदू पक्ष और प्रशासन की बातें सुनी। मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है ये भी जानना जरूरी है। तो मुस्लिम पक्ष ने सिरे से हिंदू पक्ष के दावे को खारिज कर दिया। नहीं मिला है साफ इनकार है। बिल्कुल कार्रवाई समाप्त हो चुकी है माना जाए। हाँ अच्छा अब वकील साहब बाबा मिल गए, नंदी के सामने बाबा मिले हैं। अरे भाई तो वो कह रहे हैं उनकी बात सुन लीजिए, ये अदालत से तय करेगी। आपका भी तो पक्ष बताइए क्योंकि वो ये दावा कर रहे हैं। मिले हैं क्या? मिले हैं क्या? नहीं हमारे का नहीं। 17 मई यानी कल सर्वे टीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। यानी इस बात की संभावना काफी अच्छी है कि कल ही पता चल जाए कि सर्वे टीम को ज्ञानवापी से क्या क्या मिला। इस बीच मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में भी कल ही इस मामले की सुनवाई होगी। अर्पिता आर्य के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। सच जितना भी छिपाया जाए एक दिन उजागर हो ही जाता है, और यह कहना है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने की खबर के बाद हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने उनसे खास बात की। केशव मौर्य इस वक्त हमारे साथ हैं, और आज जिस तरीके का फैसला हम जिसे कह सकते हैं वाराणसी कोर्ट का आया है उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। सर, एक तरीके से कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि जो शिवलिंग मिला है उसे सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए। पहले तो आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? जो प्राप्ति हुई है जिसे कहा जा रहा है हिंदू पक्ष कि वहां शिवलिंग मिला, उसको कैसे देखते हैं? मैं माननीय न्यायालय के फैसले का हृदय तल से स्वागत करता हूं। एक शिव भक्त के रूप में मैं बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में गिनती मुझे नहीं मालूम मैं कितनी बार वहां पर गया हूं और कितनी बार बाबा का अभिषेक किया हूं और कितनी बार श्रृंगार गौरी के माता के चरणों में भी पुष्पांजलि की है। कितनी बार मैंने नंदी बाबा को प्रतीक्षा करते हुए देखा है। और आज के समाचार से मैं ही नहीं, देश का हर शिव भक्त खुशी से झूम रहा होगा कि जो सच था वो सामने आ गया। इसलिए कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता है। आज सत्य की एक तरह से जीत का एक मार्ग प्रशस्त हो गया। तो आपको भी लगता है कि वो शिवलिंग वहां दबा हुआ था, छुपा हुआ था और सर्वे की टीम ने उसे खोज लिया? निश्चित तौर से वो तो दबा था कि छिपा था कि छिपाया गया था, वह सब तो विषय जो है ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिवलिंग आज प्राप्त हो गए, और शिवलिंग के प्राप्त होने के बाद बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्राप्त हो गए, सोमवार के दिन प्राप्त हो गए, और आज सोमवार बाबा का दिन होता है। और आज के दिन प्राप्त होना, आज के दिन सूचना मिलना, यह खुशियों को शब्द नहीं दिया जा सकता। लेकिन अभी तो उसको पूरी तरीके से संरक्षित करने के आदेश दिए गए हैं, और आपकी सरकार के जो डीजीपी हैं, जो होम चीफ सेक्रेटरी हैं, कमिश्नर वाराणसी हैं, उनको भी ये कहा गया है कि अब उनकी जिम्मेदारी होगी, निजी जिम्मेदारी होगी कि उसे संरक्षित किया जाए और वहां पर अब कोई न पहुंचे। नहीं, माननीय न्यायालय के किसी आदेश का उल्लंघन कोई मुझे लगता है कि करने का सवाल ही नहीं उठता है। माननीय न्यायालय जो आदेश देगा उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। ये कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, मेंशन भी है। मुस्लिम पक्ष इस दावे को नकार रहा है, उसका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं मिला है, और बाकायदा 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसे लेकर वो लोग कल अदालत जा रहे हैं। जाने दीजिए, माननीय न्यायालय का दरवाजा तो सबके लिए खुला होता है, जो जाना चाहता है वो जाए। लेकिन मुझे लगता है सत्य की जीत हुई है, और इस सत्य के स्वागत के लिए सभी को आगे आकर के इसका समर्थन करना चाहिए। आपको भी यकीन था कि उस ज्ञानवापी परिसर में ही मुझे क्या, जो बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने आज भी जो जाता है उसको भी दिखता है स्पष्ट तौर से कि अगर नंदी बाबा वहां बैठे हैं तो नंदी बाबा जहां बैठे होते हैं उसके सामने शिवलिंग होता है।